बल्कि सऊदी बहुत ब्रेकिंग इस वक्त आप तक पहुंचा दे, जानकारी आप तक पहुंचा दे। देखिए कहीं CIA अमेरिका की वो खुफिया एजेंसी, वो सबसे ताकतवर एजेंसी जिसके जरिए क्या कुछ यहां पर कहा गया है। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर हमला किया है, ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। CIA अमेरिका की वो सबसे ताकतवर महाशक्तिशाली एजेंसी है जिसके चलते यहां पर बहुत सी बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है और इसी पर हमले की ये बड़ी खबर है। किस तरह से ईरान ने इसे भी टारगेट यहां पर किया है, यानी कि इतना तय है जिसका जिक्र इस वक्त शैलेंद्र भी कर रहे थे कि युद्ध रुकने वाला तो नहीं है। ये वो चिंगारी है जो भयंकर तौर पर आग के उस गोले में तब्दील होती नजर आ रही है, जिसका जिक्र तमाम रक्षा विशेषज्ञ कर रहे हैं, जिसका जिक्र शैलेंद्र वांगू और हम यहां पर मिलकर कर रहे हैं। CIA अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी, बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। ईरानी सेना कुछ ही देर में अपने हमले और ज्यादा खौफनाक और ज्यादा तेज कर सकती है। IRGC जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बहुत बड़ी चेतावनी देखिए IRGC के जरिए दी गई है। ईरान ने दुबई में CIA के ठिकाने पर हमला किया, यह तो तस्दीक भी इस बात की है कि किस तरह से यह हमला जो है और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरानी सेना बस कुछ ही देर में हमले और ज्यादा तेज यहां पर कर सकती है। IRGC ने बड़े हमले की चेतावनी दी है। ये वो IRGC है जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा के तौर पर रहती है। इसी को सबसे बड़ा सुरक्षा कवच खामनेई का माना जा रहा था, वो तमाचा भी माना जा रहा था इसके मुंह पर, जो कि खामनेई की मौत के बाद सामने आया। ऐसे में बड़ी चेतावनी यहां पर US अड्डों और इजराइल पर देखिए किस तरह से यहां पर ईरानी सेना की नजर है और बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में बहुत बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि अमेरिका के जरिए, ट्रंप के जरिए कह दिया गया है कि अगर अमेरिकियों को कोई नुकसान पहुंचा तो ईरान को अंजाम बहुत बुरी तरह से भुगतना होगा, बहुत बुरा अंजाम यहां पर भुगतना होगा। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और इसके पीछे की देखिए वजह यही है अली खामनेई का वो खात्मा, जो कि एक बड़ा धक्का है, एक बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन इस धक्के को देखिए किस तरह से अब ईरान में लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है और ज्यादा अंजाम खतरनाक तरीके से भुगतना होगा। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जो सुरक्षा है ना, वो केवल हथियारों के भरोसे नहीं थी, बल्कि भरोसे के दम पर थी, उस ट्रेनिंग और गोपनीयता के भरोसे पर थी, जो कि IRGC का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता था। आयतुल्लाह अली खामनेई की सुरक्षा किसी सामान्य सैन्य पुलिस के जरिए नहीं की जाती थी, बल्कि IRGC की सबसे बड़ी भूमिका इसमें रहती थी, यानी कि सिपाहे वलीए अम्र की वो फोर्स होती थी जो कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा यहां पर रहती थी। IRGC की सबसे खास और गोपनीय इकाइयों में यह गिनी जाती है। वलीए अर्म का अर्थ होता है आदेश देने वाले की रक्षा करने वाली सेना, और यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब IRGC ने बड़े हमले की चेतावनी दी है, इसलिए IRGC को आप यहां पर समझ लीजिए। और ये वलीए अर्म फोर्स में करीब 10 से 12 हजार वो खौफनाक, खतरनाक, चुनिंदा, जी हां चुनिंदा जवान यहां पर होते हैं जिनका मुकाबला कहा जाता है करने वाले के पास वो कुव्वत यहां होनी चाहिए। यही खामनेई की सुरक्षा में थे। इनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा तमाचा यहां पर लगा, जिसका जवाब देखिए अब IRGC ने इस बड़े हमले की चेतावनी के साथ में दी है, क्योंकि इसमें भर्ती होना, इसका हिस्सा होना ही बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाता था, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया होती है ना, ये इंसान को तोड़ देती थी मानसिक, शारीरिक, हर तौर पर, तब जाकर इसमें कोई एंटर कर पाता था। और ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि अब इसी की तरफ से एक बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई है। इसलिए सिर्फ नाम के तौर पर लेंगे IRGC तो फिर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर समझेंगे कि IRGC के लिए यह कितना बड़ा तमाचा रहा और अब वो बड़े हमले की चेतावनी यहां पर दे रहा है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक गुजर सकता है, तो आप समझ लीजिए ईरान का पूरा सिस्टम अब IRGC के उस भरोसे पर है, जिसमें वो कह रहा है कि हमला होगा, बहुत बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा, खतरनाक, खौफनाक, दहशत से भरा ये अंजाम जो है अब अमेरिका के लिए सामने आएगा, जिसके बाद उन ठिकानों को, उन बेस को निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। देखिए सर्वोच्च नेता, यानी कि वो लीडर जिसका कहा हुआ उस ईश्वर की लकीर मानकर माना जाता था, जिस पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता था, जो सवाल उठाता था वो राजद्रोह की कैटेगरी में आ जाता था, वो श्रेणी में आ जाता था। अब उसी का खात्मा यहां पर कर दिया गया है। खामनेई का दी एंड हो गया है। उत्तराधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। खामनेई के बड़े बेटे, खामनेई के दामाद का भी नाम सामने आया था, खुमैनी के भी पोते का नाम सामने आया था, IRGC के कट्टरपंथी नेता का भी सामने आया था, लेकिन इनका भी खात्मा हो चुका है, यह दावा यहां पर किया गया है।
और देखिए ईरान के मस्जिदों से भी निकलकर ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर अब लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वो समूह है, ये वो लोग हैं जिनका खामनेई पर भरोसा है। और क्योंकि खामनेई देखिए सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर, ये वो पद वहां पर है जिसे माना जाता है कि सीधा ईश्वर से कनेक्टेड है। ये वो धार्मिक पद है, ये वो धार्मिक पद है जिसका कहा हुआ ईश्वर का कहा हुआ माना जाता है, जिस पर अली अमानतुल्लाह खामनेई जो है साल 1989 यानी कि 1989 पर काबिज हुए थे।